हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हम प्रकाश के परावर्तन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, दर्पण सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the nature, position and the size of image formed. क्वेश्चन कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, या वस्तु एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उससे उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति और ऊंचाई ज्ञात। ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब का आकार भी हो सकता है, आकार ज्ञात। फटाफट से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम एच ओ कहते हैं, वो कितनी दी हुई है? वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी, जिसको हम यू कहते हैं, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सर प्लस या माइनस, तो देखो कौन सा दर्पण दिया है? कॉनकेव दर्पण दिया है ना, कॉनकेव मिरर दिया है, यानी कि अवतल दर्पण दिया। तो अवतल दर्पण के लिए कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है सर। आगे क्या बोला है? जिसकी फोकल लेंथ कितनी है?
फोकस दूरी f हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। ठीक है, चलिए तो अब क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, यानी कि माइनस का 1/15 1/v, प्लस की जगह प्लस और ये आ जाएगा माइनस का 1/20। गणित क्या कहती है सर, गणित कहती है कि 1/15 को ऐसे छोड़ दो, 1/v निकालना है। देखो ध्यान से करेंगे इसे आराम से। माइनस का 1/15 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 1/v माइनस का 1/20, तो 1/v बराबर आएगा माइनस का 1/15 प्लस का 1/20। सॉल्व कर लो 15 और 20 को तो ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 60, तो 15 चक 60 प्लस का 4 और 20 तिया 60, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/60, जहाँ से v का मान आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास। सिंपल, चलिए इसे नोट कर ले फटाफट से। तो यहाँ से हमने क्या लगाया, फोकल लेंथ हमें पता है -15 दे रखी है, मिरर फॉर्मूला लगाया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एफ का मान हमें दे रखा है 15, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कॉन्केव है, 1/v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस और u की जगह लगा दिया माइनस का 1/20, माइनस का 1/15 बराबर 1/v माइनस का 1/20, वही की जगह v रहेगा, ये इधर जाके प्लस का 20 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 1 3 3/60 काम बन जाएगा हमारे। बस सिंपल। तो यहाँ से v का मान 60 आ गया, माइनस का v मतलब -60 में आ गया। इस माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस साइन मैंने आपको बताया था, माइनस साइन बताता है, माइनस साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस चिन्ह हमें क्या बताएगा, तो माइनस चिन्ह हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक व उल्टा, तो माइनस चिन्ह बताता है कि छवि या प्रतिबिंब वास्तविक वो उल्टा है। चलिए नोट कर ले फटाफट से इस पॉइंट को। अब बात करते हैं साइज की, कि साइज कैसे निकालते हैं। तो साइज यानी कि आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो m होता है हमारे पास -v/u, जिसको हम आवर्धन कहते हैं, वो होता है -v/u। तो m बराबर माइनस की जगह माइनस, और v का मान देखिए हमने कितना निकाला, माइनस का 60, और u हमें क्वेश्चन में कितना दिया था, जो हमें लगाना था 20 लगाना था, तो वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, 20 कम 20 20 या 60, m का मान आ जाएगा -3, m हमारा आ गया -3। m हमारे पास एक और सूत्र बनाता है HI/HO, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, तो -3 यहीं पर, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमें 5 सेंटीमीटर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट HO 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, तो हम यहाँ पे 5 लगाएंगे, प्रतिबिंब का आकार आ जाएगा -3 गुणा 5, यानी कि -15 सेंटीमीटर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 centimeter is placed in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter at a distance of
30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। एक वस्तु एक 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली वस्तु एक 15 सेंटीमीटर के फोकस लंबाई वाले अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का आकार, स्थिति और प्रकृति बताएं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दी हुई है? वस्तु की ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे रखा है सर? ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। किससे? कॉनकेव मिरर से बोला है। अवतल दर्पण से ये कह रहा है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? तो माइनस की 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह ही रहा है कि 15 सेंटीमीटर की इसकी फोकस। चलिए बतावट से हम इसका वी निकाल लेते हैं। तो वी निकालने के लिए क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र लगाते हैं। क्या कहता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला कहता है। f की जगह f लगा दो, माइनस का 1/15। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, v अपने को निकालना है, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/30। सर माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। u की जगह लगा दिया। 1/v का मान 1/v, माइनस 1/15 की जगह 1/15। ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का 1/30, और ये इधर जाके बन जाएगा प्लस। सर क्या किया? देखो दोबारा से देखना, ठीक है? क्या किया यहाँ पर? जरा दोबारा से देखना। माइनस का 1/15 1/v प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1/30। गणित कहती है 1/v का मान निकालना है, अकेला छोड़ दो, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1/30। एलसीएम ले लेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, माइनस का 2 प्लस 1। 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1/30, और v का मान आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। v हमारे पास आ गया। फिर यहाँ पर अगर मैं नेचर की बात करूं, प्रकृति की बात करूं, तो प्रकृति क्या है? माइनस साइन है तो कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा प्रतिबिंब है? रियल इन्वर्टेड है, यानी कि कैसा है? वास्तविक है, वो उल्टा प्रतिबिंब है। वास्तविक है और उल्टा प्रतिबिंब हमारे पास है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट हमसे पूछी है हाइट। क्या पूछी है? हाइट। प्रतिबिंब की ऊंचाई बता दो। तो हम m निकाल लेते हैं, जो कि होता है माइनस v/u। तो m माइनस का 30, और u वैसे ही माइनस का कितना है? 60। देखो माइनस तो फॉर्मूले का, u की जगह माइनस का 30 और v की जगह भी माइनस का 30। माइनस से माइनस कटा, 30 से 1, m का मान आ जाएगा माइनस का 1। हमें एक और चीज पता है, आवर्धन का जो सूत्र होता है वो HI/HO होता है। इसकी जगह -1, HI हमें निकालना है। HO का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो HI का मान भी आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमारे पास आ गई माइनस का 10। चलिए तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, फटाफट से नोट कर लें।
एफ की जगह एफ रखेंगे, वी की जगह वी रखें, वी की जगह वी को ही छोड़ दो, प्लस की जगह प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 1/30 इधर जाके बन जाएगा प्लस का 1/30। 1/v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/15 प्लस ये एलसीएम लेंगे एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 15 और 30 से 30, 15 दूनी 30 तो माइनस का 30, प्लस की जगह प्लस, 30 कम 30 तो प्लस का 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, वी का मान -3 आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है रियल इन्वर्टेड, यानी कि ये जो ऋणात्मक यहाँ पर चिन्ह, इससे पता लग जाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। फिर हमने यहाँ से एच आई का मान भी हमें निकालना था, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें निकालनी थी, तो हमने उसको मान लिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें निकालना है एम का मान -v/u होता है, माइनस की जगह माइनस, वी की जगह लगाओ -30, माइनस का यहाँ पर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से 30 1, एम का मान माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस ये रहा और 30 में से 30 कटा 1। फिर एम का मान है HI/HO, माइनस की जगह माइनस, HI/HO 10 लगा दो, यहाँ पर आ जाएगा HI बराबर -10। एफ का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यू का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दर्पण है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण है, हमसे पूछा है v कितना होगा और नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की। हमें पता है मिरर का फॉर्मूला कहता है ये माइनस में हो जाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो माइनस का 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/10, 1/v बराबर माइनस का 1/20 प्लस का 1/10, 1/v यहाँ पर आ जाएगा 20, माइनस का 1 प्लस का 2, 1/20, और v का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। प्लस साइन है तो इसका मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, आभासी वो सीधा प्रतिबिंब है, छवि बोल लो या प्रतिबिंब कह लो, सीधी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपको करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे आगे और क्वेश्चंस की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।